हेलो बच्चों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉल मतलब दीवार की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? वॉल का मतलब हो गया मैं दीवार की बात कर रहा हूं। आपके डार्क रूम की जो दीवार होती है वो कैसी होनी चाहिए? द वॉल्स ऑफ द डार्क रूम डू नॉट हैव टू बी डार्क। इस लाइन का मतलब समझना, बहुत प्यारी लाइन है। द वॉल्स ऑफ द डार्क रूम डू नॉट हैव टू बी डार्क मतलब डार्क रूम की जो दीवार है वो किसी भी प्रकार से डार्क नहीं होनी चाहिए। मतलब डार्क रूम की दीवार को अपन ब्लैक नहीं बनाते, ब्लैक कलरिंग नहीं करते, इस बात को याद रखना। डार्क नहीं बनाते का मतलब है ज्यादा डार्क नहीं होती। स्पेशली मैं ब्लैक से समझाना चाह रहा हूं कि आपकी जो डार्क रूम की दीवार है वो डार्क नहीं होती है। उसका बहुत बड़ा एक रीजन है, एक साइकोलॉजिकल रीजन और एक फिजियोलॉजिकल रीजन भी है। देखो, साइकोलॉजिकल रीजन क्या होता है? जब किसी कमरे में आप एंटर करते हैं, अगर कमरा डार्क है तो आपको डरा डरा हुआ महसूस होता है, आपको थोड़ा डर लग सकता है, आपका जो वर्क प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। तो मैं कह सकता हूं कि आपकी दीवार जो होगी वो डार्क नहीं बनाते। तो फिर कैसी बनाते हैं बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। द डार्क रूम वॉल्स कलर, डार्क रूम की वॉल का जो कलर होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? रिफ्लेक्शन ऑफ सेफ लाइट। मैंने क्या बोला था उस टाइम पे, याद हो तो, कि आपके डार्क रूम के अंदर किसी भी प्रकार की आप नॉर्मल लाइट का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन करते किसका है? आप वहां पर करते हैं बेटा सेफ लाइट का उपयोग। सेफ लाइट क्या थी? एक प्रकार की ऐसी लाइट जो कम वॉट के ऊपर भी आपको एक अच्छा रिफ्लेक्शन दे पाए, बहुत अच्छा आपका वर्क प्रोसेस करवा पाए। मतलब जो आपकी फिल्म को फोक भी ना करे, एक्सपोज भी ना करे और आपका वर्क भी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल से समझिएगा, मैंने बताया था, जैसे मान के चलना रात को सो रहे हो आप, सोते सोते आपको लगी टॉयलेट, आपको सुसु करनी है। उस कंडीशन में क्या करोगे आप? उस कंडीशन में आप जाते हैं टॉयलेट की तरफ। तो मान के चलिएगा टॉयलेट की तरफ जाते टाइम आपका किसी दीवार से, किसी सामान से पैर टकरा सकता है कि नहीं टकरा सकता? तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं अपन? लाइट, अपन नॉर्मल लाइट जलाएंगे तो आपको नींद नहीं आती है। अब कारण क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लाइटिंग है। मैं ऐसा कुछ कर दूं कि लाइट भी कम हो जाए, आपका काम भी हो जाए, आप टकराओ भी नहीं। तो घर में 0 वाट का बल्ब होता है, उससे क्या होता है? बहुत कम रोशनी होती है, जिससे क्या होगा कि आप ना तो टकराओगे और आप टॉयलेट भी चले जाओगे। मतलब आपका वर्क भी हो गया और आपने किसी प्रकार की समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहां पर भी कुछ वाट तक की आपकी बल्ब लगे होते हैं, आपका बल्ब लगा होता है, सॉरी, तो वो क्या होगा कि वो सेफ लाइट कहलाएगा। तो सेफ लाइट से जो कलर ज्यादा रिफ्लेक्ट कर पाएगा उस कलर की अपन क्या करेंगे? कलरिंग करेंगे, वॉल्स बनाएंगे, वॉल के ऊपर वो कलर कर देंगे जिससे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन हो सके आपके सेफ लाइट से। तो ऐसा अपन कलर का चूज करते हैं। आगे देखिएगा, द डार्क रूम वॉल्स शुड बी थिक। डार्क रूम वॉल कैसी होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, टू प्रोटेक्ट द रेडिएशन, जो किससे क्या कर सके? रेडिएशन से आपका प्रोटेक्शन कर सके। क्योंकि रेडिएशन क्या होती थी मैंने बताया था, देखो मैंने बताया कि ये जैसे मान के चलना, ये आपका एक्सरे रूम था, ये आपका एक्सरे रूम था मान के चलना, तो इनके बीच में क्या था बच्चों? इनके बीच में आपका डार्क रूम था। तो एक्सरे रूम से रेडिएशन बाहर आएगी, इधर से आएगी। अगर मान के चलना इसकी दीवार मोटी नहीं की तो इधर से रेडिएशन एंटर कर सकती है कि नहीं कर सकती? हाँ या ना? कर सकती है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक काम कर देता हूं कि इसकी दीवार को क्या कर दूं, मैं ठीक कर दूं, जिससे क्या होगा कि रेडिएशन एंटर करेगी ही नहीं। तो यहां पर आपकी दीवार क्या होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए। दूसरी बात, थिकनेस के अलावा यहां पर कुछ ना कुछ तो मैं कवरिंग करूं दीवार के ऊपर, जिससे क्या हो कि रेडिएशन एंटर ना करे। तो आपकी रेडिएशन से प्रोटेक्शन का वर्क जो करता था वो आपका लेड करता था। तो यहां लेड क्यूबलाइट की, लेड की कवरिंग करवा दूं आपकी दीवारों के ऊपर। तो ध्यान से समझिएगा, द थिन शीट ऑफ द लेड 1.5 mm टू द 100 kV। इसका मतलब क्या हुआ? द थिन शीट, एक पतली शीट का यूज करते हैं किसी भी प्रकार की लेड के अंदर। और वो कितनी करते हैं? वो करते हैं बच्चों 1.5 mm तक की लेड का आप उपयोग कर सकते हैं 100 किलो वोल्टेज तक की रेडिएशन के अंदर। मतलब 100 किलो वोल्टेज तक की रेडिएशन अगर कहीं पड़ती है तो आप 1.5 mm तक की कवरिंग करवा के लेड की उस रेडिएशन को रोक सकते हो, उससे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो उसका क्या करते हैं? आपको प्लेस करवाएंगे किसके बीच में? आपके वॉल्स के बीच में, जिससे क्या होगा कि आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं किसी भी प्रकार की स्कैटर्ड रेडिएशन से। मतलब दीवारों के अंदर अगर 1.5 mm की कवरिंग करवाते हैं तो 100 किलो वोल्टेज तक की रेडिएशन से आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मतलब 100 किलो वोल्टेज तक की रेडिएशन आपके दीवारों से होती हुई आपके डार्क रूम में एंटर नहीं करेगी
और आपके ना तो रेडियोग्राफर को अफेक्ट करेगी और ना ही आपके किसी भी प्रकार की अनएक्सपोज या एक्सपोज फिल्म को और ना ही किसी प्रकार की आपके प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस को अफेक्ट करने का काम करती है। दिस इज द वॉल्स ऑफ द डार्क रूम। आगे बात करूं, द वॉल्स शुड बी कवर्ड विथ, वॉल्स जो होंगी उसको कवरिंग करते हैं किससे, ऐसे प्रकार के केमिकल से जो क्या होंगे, ऐसे प्रकार की कवरिंग से बोल सकता हूं जो केमिकल से रेसिस्टेड हो, जिसका केमिकल का किसी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े। जैसे मान के चलना, मैंने बोला किसी प्रकार का केमिकल आपकी दीवारों के ऊपर गिर गया, एक दीवार खराब हो गई आपकी, तो मैं कुछ दीवार को ऐसी बना दूं कि वो केमिकल से अफेक्ट ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे टाइल्स का यूज कर दूं, दीवार से अफेक्ट नहीं होगी। जैसे मैंने बोलता कि जैसे मैंने क्या किया कि स्पेशल टाइप के पेंट का यूज कर दिया, कलर कर दिया, स्पेशल टाइप का पेंट लगा दिया, वर्निश की कवरिंग करवा दी, मैंने बोला कंक्रीट लगा दिया दीवारों पर और सिरेमिक की टाइल्स लगा दी। तो ये सारे के सारे केमिकल रेसिस्टेंस होते हैं आपके, जो केमिकल से अफेक्ट इनके ऊपर नहीं होता, तो इनका आप उपयोग आपके किसी भी डार्क रूम की वॉल्स के ऊपर कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्यारा टॉपिक है आपके लिए डार्क रूम की दीवार का। तो डार्क रूम की दीवार को रेडिएशन से प्रोटेक्शन करने के लिए अपन ने बोला कि लेड इक्विवेलेंट की कवरिंग करवाओ, और वहां पर केमिकल से प्रोटेक्शन देने के लिए यहां सिरेमिक की टाइल्स यूज कर दी, आपके कंक्रीट का यूज कर लिया, आप यहाँ स्पेशल टाइप के पेंट्स का यूज कर लिया। इनका यूज करके आप यहां पर दीवारों को केमिकल रहित भी बना सकते हैं। आफ्टर दैट अगर बात करते हैं अपन वेंटिलेशन की, वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, वेंटिलेशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की एयर का, हवा का आदान प्रदान। वेंटिलेशन का मीन समझिएगा, मैंने बताया कि विंडो शुड बी अवॉइडेड, इसका मतलब हो गया कि आपके डार्क रूम जो होगा वहां पर विंडो को क्या किया जाएगा, आपका अवॉइड किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा कारण होता है, अगर मैं विंडो की बात करता हूं ध्यान से समझना, विंडो का मतलब हो गया खिड़कियां। जहां पर भी खिड़कियां होती हैं वो आपके बाहर से किसी भी प्रकार के डस्ट पार्टिकल्स को क्या करती है, अंदर लेकर आती हैं आपके एयर के साथ, आपकी हवा के साथ। तो मैं कह सकता हूं कि आपकी विंडो जो होगी वो आपके डस्ट पार्टिकल्स को इनटेक करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। अगर मैं वही डस्ट पार्टिकल्स को इनटेक नहीं करवाना चाहता, क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल आपके डार्क रूम में एंटर करते हैं तो आपकी एक्सपोज या अनएक्सपोज जो भी फिल्म है उसके ऊपर आके गिरेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो आपकी गीली जो फिल्म होगी उसके ऊपर आके गिरेंगे और आपकी इमेज को ब्लर और खराब करने का, अनशार्प करने का काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब विंडो को अवॉइड किया जाएगा आपके डार्क रूम के अंदर। दूसरी बात, एयर कंडीशनिंग इज द आइडियल सॉल्यूशन। एयर कंडीशनिंग का मतलब हो गया आपकी एयर कंडीशनिंग जो होगी वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा आइडियल सॉल्यूशन है। किसके लिए, जो आपके डार्क रूम के अंदर किसी भी प्रकार के डस्ट पार्टिकल को एंटर नहीं होने देगा। जैसे मैंने बोला एयर कंडीशनिंग इज द आइडियल सॉल्यूशन फॉर द डार्क रूम के लिए, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल इंस्टॉल। इसका मतलब यह हुआ कि आपका डार्क रूम जो है वहां पर एयर कंडीशनिंग विंडो की बजाय बहुत अच्छा सॉल्यूशन है किसी भी प्रकार के डस्ट पार्टिकल इनटेक करने से रोकने के लिए। मतलब डस्ट पार्टिकल जो अंदर आएगा उसको रोकने के लिए विंडो को अवॉइड करके अगर एयर कंडीशनिंग लगा दी जाए तो डस्ट पार्टिकल इनटेक नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है डस्ट पार्टिकल को अवॉइड करने के लिए, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपका इंस्टॉल हो पाए। डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल की कंडीशंस के ऊपर, डिपेंड करता है आपके इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर कि आपका वहां पर एसी, एयर कंडीशनिंग आप इंस्टॉल करवा पाते हैं या नहीं पाते। तो इसका हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी एयर कंडीशनिंग वहां पर हो। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आप इलेक्ट्रिक फैंस का यूज करेंगे, और इलेक्ट्रिक फैंस का यूज इस प्रकार करते हैं कि वो आपके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए अंदर ही अंदर, और किसी भी प्रकार के बाहर से डस्ट पार्टिकल को इनटेक नहीं होने दे। इस बात को ध्यान से समझिए। दूसरी बात, मैंने बोला कि द डार्क रूम मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ऊपर वाली लाइन में बोल दिया मैंने कि डार्क रूम क्या होनी चाहिए, प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। किससे, आपके डस्ट पार्टिकल से। डार्क रूम ऐसी हो कि आपके डस्ट पार्टिकल उसमें इनटेक ना करें, उनसे प्रोटेक्शन मिले, ऐसी आपकी डार्क रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, अगली बात करता हूं मैं इलेक्ट्रिक वायरिंग की। इलेक्ट्रिक वायरिंग क्या होता है, आपके डार्क रूम में आपने सुना कि आपके डार्क रूम के अंदर अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन रखे होते हैं। आपके डार्क रूम के अंदर अलग प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपिंग सॉल्यूशन हो गया, रेंजर हो गया, फिक्सर हो गया, वॉशर सॉल्यूशन हो गया, और वहीं पर आपके ड्राई साइड भी है जहां पर फिल्म की प्रोसेसिंग हो रही है। तो वही एक पर्सन रेडियोग्राफर आपके क्या करता है कि थोड़ी देर पहले डेवलपर सॉल्यूशन के पास में काम कर रहा था, जिससे उसके हाथ गीले हो चुके थे।
उसी कंडीशन में वही रेडियोग्राफर उठ के दूसरी जगह जाता है और उस कंडीशन में क्या करेगा कि वही रेडियोग्राफर आपके इलेक्ट्रिक वायर्स के भी टच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वही गीले हाथों से वही रेडियोग्राफर आपके दूसरे किसी जगह पर जहां इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है उन वायरिंग को टच करता है तो वहां पर उसके क्या हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिक शॉक की कंडीशन आ सकती है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक आपके रेडियोग्राफर के लग सकता है। तो उस कंडीशन में मैंने बताया कि द डार्क रूम इज ए प्लेस्ड, डार्क रूम ऐसी जगह पर प्लेस होना चाहिए वेयर द इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी डेंजरस, क्योंकि आपने सुना था कि डार्क रूम ऐसी जगह पर था जहां पर इलेक्ट्रिक शॉक क्या था, आपके लिए डेंजरस था। लेकिन मैंने क्या किया, बिकॉज क्योंकि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिक वायर्स हैं इसलिए आपका डार्क रूम वहां पर क्या है, डेंजरस कंडीशन में है। तो मैं क्या करूंगा कि आपके जो मटेरियल इलेक्ट्रिक शॉक से या फिर बोल सकता हूं जहां पर शॉक लग सकता है उनको क्या कर दूं, मैं उनको एसेंशियली अर्थिंग कर दूं। अर्थिंग की कंडीशन में क्या हो जाएगा कि उनके इलेक्ट्रिक शॉक लगने की कंडीशंस बहुत कम हो जाएगी, जिससे आपके रेडियोग्राफर को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जा सके। और यही क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ द डार्क रूम। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे आपके डार्क रूम के डोर्स की, आपके एंट्रेंस की, फिर बात करेंगे आपके पास बॉक्स की, और भी आगे बहुत सी बातें करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफी है। बहुत जल्द मिलते हैं नए प्यारे सुंदर वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।